रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के आपकी खिदमत के लिए हर चीज़ पेश करता रहता हूँ कि आप अपने कबूतरों की हिफाजत करें और उनके उड़ाने के लिए उनकी देखो भाल के लिए काफ़ी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आज भी जो मौसम चेंज हो रहा है इसके लिए मैं वीडियो एक लेकर आया हूँ। बड़ी कंप्लेन थी, बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी और ये काफ़ी तजर्बों के बाद ये चीज़ हासिल हुई है कि ये कामयाबी अल्लाह के फ़ज़ल से मिली है। ये सब कामयाबी आपके लिए है। तो ये दुआई तैयार हुई है। इसमें आपके कबूतर जो पहले कंप्लेन आती थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नज़ला लग जाता है और गला ख़राब हो जाता है और उसी की वजह से आंखें ख़राब हो जाती हैं, फिर वो मर जाती हैं। इस्लामाबाद से भी काफ़ी ये आई थी और पिंडी से भी कालें आई थी। बहुत ज़्यादा इस साइड पे ये मसला था। तो उसके लिए मैंने फिर ये तजर्बा करना शुरू किया। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। ये चीज़ अल्लाह ने मुझे दी, मैंने आपको दी। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपके जो भी परिंदे, मुर्गी मोर कोई भी परिंदा है उसको कोई फॉल्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि रानी खेत की भी बीमारियों को ये काफ़ी सारी बीमारियों को कवर करेगा। ये तकरीबन जो कबूतरों को 8-10 बीमारियाँ आ जाती हैं, मुर्गियों को आ जाती हैं, मोरों को, हर परिंदे को आ जाती है, तोते, हर चीज़ को कवर करेगी। ख़ास करके ये जो 3-4 घंटे में जो कबूतर का ये मसला होगा उसको फिट कर देगा। तो जो भी परिंदे आप लाते हैं आजकल के, जब मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है कि परिंदे बाहर से लाएँ ना आप, तो उसको वैक्सीन किया करें और अलहदा उसको छोड़ा करें। तकरीबन हफ्ते का टाइम दिया करें। हफ्ता एक अलहदा जगह पे छोड़ें, उसके बाद उसकी देखें उसको कोई बीमारी ने अटैक तो नहीं किया, उसके पंजे वगैरह साफ़ करके उसको उधर छोड़ दें। तो ये है बेहतरीन तरीका। तो ये है नए परिंदे का, जो परिंदे आपके पास आएँ उनकी वजह से ही जो बीमारियां फैलती हैं उनकी वजह से होती है। फिर दूसरे नंबर पे नमी खुडों में आ जाती है, जो खुडों में नमी आती है उसकी वजह से भी पड़ जाती है बीमारी। जो बीट होती हैं ये बीठे भी खाना शुरू हो जाते हैं, उनकी वजह से भी पोट बंद हो जाती है, फिर बीमारी आ जाती है, अंदर सोजिश हो जाती है उनके। तो वो सोजिश की वजह से फिर ये बीमारी हो जाती है। तो आए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, पेंसिलिन 10 लाख। पहले वाला थोड़ा तरीका अलग था, वो भी आप ज़हन में रखें, वो भी बेहतरीन है और ये भी बेहतरीन है, दोनों ही बेहतरीन है। ये पिलाना होगा आपको। ये पेंसिलिन 10 लाख और ये B12 ले लें, नैरोबियान ले लें, बी कम्प्लेक्स ले लें, कोई भी इंजेक्शन ले लें। एक ये ले लें और एक ये ले लें। इन दोनों को इसको आप इसमें डाल दें, हिला के रख लें और सिरिंज की मदद से निकाल लें। निकाल के जिस परिंदे की आँख ख़राब है, गला ख़राब है, नज़ला है, उसको कोई भी बीमारी आपको महसूस हो रही है, ये उसको 2 कतरे जो होते हैं ड्राप वाले, 2 कतरे उसको सुबह पिला दें, 2 कतरे उसको दोपहर को, 2 कतरे उसको शाम को। ये 6 कतरे पीने के बाद आपका कोई भी परिंदा है, बच्चा है, बड़ा कबूतर है, जो भी है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो खर भी ख़त्म हो जाएगी, नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा, ये एक दिन में। तो ये एक दिन में जादू वाली बात ही है कि ये ठीक हो जाए। तो 2-3 दिन आपने एक्स्ट्रा उसको पिलाते रहना है, 2-2 कतरे। जो भी कबूतर बीमार होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये होगी ये इस चीज़ की। अच्छा, तो दूसरा डेक्सामेथाजोन मैंने बताया था। जब आपने डेक्सामेथाजोन इसमें डाल देना है ना, तो उस कबूतर के लिए डालना है जो कबूतर ज़्यादा बीमारी की तरफ चले गए हैं, खर और बिल्कुल बीठे पतली करना शुरू हो गए हैं, सब्ज़ करना शुरू हो गए हैं, उनके लिए आपने डेक्सामेथाजोन इसी में डाल देना है, जो पहले वीडियो। फिर आपने इसमें से जो
शुगर वाली सिरिंज है छोटी 1 सीसी वाली, उसमें से आपने एक पॉइंट कबूतर के, और कोई भी परिंदा है, मुर्गी को 2 पॉइंट लगा लें, तो जो ये परिंदा है कबूतर है, इसको आपने 1 पॉइंट उसके सीने के गोश्त में सुबह दोपहर शाम छोटी सिरिंज से गोश्त में लगाना है, सीने के गोश्त में। ये 3 टाइम आप इस्तेमाल करें, वो कबूतर वापसी की तरफ आना शुरू हो जाएगा, परिंदा मुर्गी जो भी है वापसी की तरफ शुरू हो जाएगा। ये दोनों पिलाने हैं और तीनों मिक्स हो जाए फिर लगाना है, फिर नहीं पिलाना। तो ये काम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह आइंदा भी जो वीडियो बनेगी आपकी दुआओं से बेहतरीन बनेगी, परिंदों की हिफाजत के लिए बनेगी। तो आपके लिए मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, जो भी होती है मैं आप सबको बता देता हूँ। ये मेरे पास बेहतरीन नुस्खा बना था, मिला है, तो मैंने आपके लिए ये हाज़िर कर दिया है। तो इसको इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।